नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। IAS BCS लेवल तक की परीक्षाओं के लिए फ्री क्लासेस मिलेगा। बहुत ही फ्रेश और कमाल का वीडियो बनाता हूँ मैं, जहाँ पे मैं हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को उठा के उसके पूरे स्टडी को करता हूँ। जैसे इस टाइम पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा शुरुआत से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाया, संविधान पढ़ाया। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने चुना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नागरिकता। आज जो लेक्चर होने वाला है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में यहाँ पे लिखा हूँ अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। वीडियो के लास्ट में अनुच्छेद 5 और 11 में क्या क्या लिखा गया है उसको मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी राज्य की, किसी भी देश में, आधुनिक समय में किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नागरिक और दूसरे होते हैं विदेशी। नागरिक उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। नागरिक उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, जबकि जो विदेशी होता है वो किसी अन्य देश के सदस्य होते हैं, पूर्ण सदस्य होते हैं। संविधान में 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में चार श्रेणियों में लोगों को नागरिक बनाया गया, या यूं कहूँ कि नागरिकता प्राप्त करने का 4 प्रकार का 4 अधिकार था। 4 वो थे। कौन कौन से थे? जन्म के आधार पे, यानी मूल निवासी होने चाहिए, भारत का मूल निवासी होना चाहिए। उसमें कंडीशन है, भारत का मूल निवासी हो, उसके साथ एक कंडीशन है कि जन्म भारत में हुआ हो, उनका जन्म भारत में हुआ हो। पहला ऐसे लिख दूं, एक बार सुन लीजिएगा। इसमें से एक कंडीशन है कि मूल निवासी हो, लेकिन इसमें से एक कंडीशन को फुलफिल करता हो। जन्म भारत में हुआ हो उस आदमी का, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान के बन जाने के 5 वर्ष पहले भारत में आए हों, ठीक है। 5 वर्ष पहले भारत में आया हूं। चलिए, दूसरा कंडीशन दे रहा है कि पाकिस्तान से आए हों और उनमें इन दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन फुलफिल करते हों। उनके माता पिता, दादा दादी का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। अविभाज्य गलत लिख दिया हूं, अविभाज्य भारत में हुआ हो, यानी पाकिस्तान और भारत के अलग होने से पहले भारत की जो अविभाज्य भारत था उसमें उनका जन्म हुआ हो, उनके माता पिता, दादा दादी का, या वो खुद भारत में जन्मे हो, वो तो मूल निवासी के आधार पर हो जाएगा। माता पिता, दादा दादी का जन्म अविभाज्य भारत में हो, या 29 जुलाई 1948 के पहले भारत आया हो। अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पाकिस्तान से वापस आया हो, क्या हुआ कि पाकिस्तान गया और कुछ समय बाद वापस आया, लेकिन कब आया हो? जनवरी 1947 के पहले पाकिस्तान से वापस आया हो, तो वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपना एक प्रार्थना पत्र देके, भारत सरकार को प्रार्थना पत्र देके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रार्थना पत्र देने के 6 माह बाद तक उसे भारत में रहना होगा, ऐसा आर्टिकल 7 में लिखा गया है। आर्टिकल 7 में ऐसा लिखा गया है, या यूं कहूं कि आर्टिकल 7 यही बता रहा है। चौथा, भारत के बाहर रह रहा हो लेकिन कूटनीतिक तरीके से भारत का पंजीकरण प्राप्त कर ले। भारत का पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से प्राप्त कर ले, वो भारत के बाहर रह रहा हो, इससे मतलब नहीं होता। तो इतनी 4 कंडीशंस हैं। अब देखते हैं कि संविधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या कहता है, और उसके बाद देखते हैं CAA क्या है, जिसके लिए इतना ज़्यादा बवाल कटा दिसंबर 2019 में, जिसके कारण पूरी बंदी हो गई थी। एक तरीके का कोरोना काल आ गया था कि हर चीज़ बंद हो गया था, इतने दंगे फसाद हुए हैं इंडिया में। नागरिकता अधिनियम 1955 ये पहले इम्पॉर्टेंट नहीं था, पहले अगर मैं पढ़ाता तो इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस साल 2020 और 21 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CAA आया। CAA क्या है अभी जस्ट बताएंगे थोड़ी देर में, 2 सेकंड। CAA आने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 की बात चलने लगी कि आखिर है क्या। मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, सिर्फ काम की बातें। और आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान और भारतीय संविधान भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये बात कभी भूलिएगा नहीं। वहीं यूएसए में डबल नागरिकता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है वह देश का नागरिक और राज्य का नागरिक होता है, ठीक है। देश का और राज्य का नागरिक दोनों नागरिक होना चाहिए उसको निवास करने के लिए। देश का नागरिक कहीं भी निवास नहीं कर सकता यूएसए में, लेकिन भारत में है कि भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो अनुच्छेद 19 के तहत। अभी आगे की क्लास में वो पढ़ाएंगे, ठीक है। यूएसए के विपरीत है। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा नागरिकता निम्न बिंदुओं के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। वो बिंदु क्या है? जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, माता पिता भारतीय हैं और जन्म भारत में हुआ है, तो वो स्वाभाविक रूप से वो उसकी नागरिकता भारतीय होगी। जैसे कि हम और आप हैं, हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र है यही हमारी नागरिकता का लाइसेंस है। वंश के आधार पर, जैसे हमारे दादा दादी, काका काकी, कोई भी दादा दादी या माता पिता कोई भारत के नागरिक थे और उनके हम वंशज हैं, इस आधार पर हम भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी बात अभी सीएए कर रहे हैं, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण यानी आवेदन द्वारा, आवेदन के ठीक 7 वर्ष पहले कोई भी व्यक्ति पंजीकरण तभी करा सकता है जब आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पहले, 1955 कह रहा है ये, इस पे ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष बड़ा चेंजिंग हुआ है, इस पे स्टार बना देता हूँ मैं दूसरे कलर से, मैं इस पे स्टार बनाता हूँ, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष 1955 कह रहा है। अलग अलग संशोधन हुए हैं, इतने सारे संशोधन हुए, उसमें अलग अलग बातें हुई हैं। ये एक मोटा मोटा देख लेते हैं। आवेदन के ठीक 7 वर्ष पूर्व भारत में निवास करना चाहिए, वही व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। या भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो बाहर रह रहा हो, वह आवेदन कर सकता है। भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, लेकिन विवाह के 7 वर्ष बाद, विवाह के 7 वर्ष पूर्व या आवेदन के 7 वर्ष पूर्व भारत में निवास करता हो, तब उसको मिल जाएगा भारत की नागरिकता। नागरिकों के नाबालिग बच्चे, जो नागरिक के नाबालिग बच्चे होते हैं वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भारत में रहने वाला कोई भी किसी भी देश का राजदूत यानी एम्बेसडर या कोई भी आया हुआ अतिथि कि नाबालिग बच्चे भारतीय राज्य के भारतीय नागरिक नहीं बन पाएंगे, उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। स्टार बना दे रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक। प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार के आवेदन करके वो प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र समष्टि द्वारा, जैसे क्या हुआ, जैसे भारत सरकार ने किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया, मान लो पाकिस्तान को हमने अधिग्रहण कर लिया, पूरे पाकिस्तान को, तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी सदस्य होंगे वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर हमने पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लिया, क्षेत्र समष्टि कर लिया, तो उनके जो नागरिक होंगे भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब देखते हैं भारतीय संविधान की नागरिकता अधिनियम में कितने संशोधन हुए, यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहला संशोधन 1957 में हुआ, फिर 60 में हुआ, फिर 85 में हुआ। 85 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 96 में हुआ, 92 में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इन दोनों को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ, जो CAA हुआ, जिसके विरोध में पूरा भारत बंद हो गया था। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान लागू होते समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 कुछ ऐसे व्यक्तियों के अधिकार जो पाकिस्तान से आए हों। 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। 8वां भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो बाहर रह रहे हों उनके अधिकार। 9वां जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं उनकी नागरिकता नहीं मिल सकती। 10वां नागरिक अधिकारों की निरंतरता। 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता की नियमन।